नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लुसेंट हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को हल करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे 30 प्रश्नों को देखकर आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट करके बताइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निरर्थक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निरर्थक शब्द का सही संधि विच्छेद आपसे बताना है। तो निरर्थक शब्द का सही संधि विच्छेद निह धन अर्थक हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें विसर्ग देखकर आप इसमें विसर्ग संधि बता देंगे, जो कि बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न क्रमांक 2 हमसे पूछ रहा है कि निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? यहाँ पर आपको 4 विकल्प में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है यह बताना है। तो साथियों, निश्चल शब्द जो है यह विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। विकल्प बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? हमारे पास शब्द दे रखा है अनुज, और इस शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो साथियों, आ प्रत्यय का प्रयोग होगा। विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। व्यवस्था शब्द से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए ताकि ये इसका अर्थ क्या हो जाए? विपरीत हो जाए। साथियों, प्रश्न में बोला है कि व्यवस्था शब्द से पूर्व ऐसा क्या उपसर्ग लगाया जाएगा कि इसका अर्थ विपरीत हो जाए। तो व्यवस्था के आगे यदि हम कौन सा उपसर्ग लगा देंगे, अ उपसर्ग लगा देंगे, तो यह अव्यवस्था हो जाएगा और यह विपरीत हो गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5। कौन सी बोली ब्रज बोली नाम से जानी जाती है? कौन सी बोली ब्रज बोली नाम से जानी जाती है? तो साथियों, हमारा राइट आंसर पुरानी बांग्ला जो है, ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 6। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? इस प्रश्न का जवाब क्या रहेगा? तो हिंदी भाषा का जन्म जो है यह अपभ्रंश भाषा से हुआ है। विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 7। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पाली इसका राइट आंसर विकल्प डी के साथ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 8। उसके पहले वीडियो लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 8 में हमें बताना है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या रहेगा? तो साथियों, पाली, पाली से प्राकृत भाषा, प्राकृत से अपभ्रंश भाषा, और इससे हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न क्रमांक 9 है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है? यहाँ पर हमें उच्चारण स्थान के आधार पर बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है। तो मूर्धन्य व्यंजन ट वर्ग हो जाएगा। हमारा सही उत्तर विकल्प सी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न क्रमांक 10। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? हमें यहाँ पर इस प्रश्न में नासिक्य व्यंजन बताना है। तो साथियों, नासिक्य व्यंजन म हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो वहां पर कौन सा समास होता है? हमें प्रश्न में बताना है कि जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है वहां पर कौन सा समास होता है? तो साथियों, जहां पर उत्तर पद प्रधान होता है वहां पर हमारा तत्पुरुष समास रहेगा। विकल्प सी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। भरपेट शब्द में कौन सा समास होगा? भरपेट शब्द में समास पूछा है कि भरपेट शब्द में कौन सा समास रहेगा? तो साथियों, इसमें भरपेट शब्द में अव्ययी भाव समास रहेगा। विकल्प ए राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न क्रमांक 13 है, जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध हो वहां पर कौन सा समास होगा? जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध होता है साथियों, वहां पर कर्मधारय समास होता है।
ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न क्रमांक 14, हमारे घर में बहुत सा घी है। हमारे घर में बहुत सा घी है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो साथियों यह जो वाक्य दे रखा है इसमें कौन सा विशेषण होगा? तो परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। विकल्प ए इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो साथियों बी ऑप्शन जो दे रखा है, मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूं, इस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। प्रश्न संख्या 16, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? यहाँ पर चारों विकल्प में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण शब्द है? तो साथियों डी ऑप्शन में जो हमें शब्द दे रखा है धीरे धीरे, यह शब्द क्रिया विशेषण हो जाएगा। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, मजिस्ट्रेट शब्द क्या है? मजिस्ट्रेट शब्द कैसा शब्द है? तो साथियों बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है मजिस्ट्रेट शब्द क्या है, तो याद रखना है यह शब्द मजिस्ट्रेट शब्द विदेशज शब्द हो जाएगा। हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। प्रश्न संख्या 18, विभावरी शब्द किस प्रकार का शब्द है? विभावरी शब्द किस प्रकार का शब्द है, इसमें ये पूछा है। तो साथियों इस प्रश्न का जवाब क्या रहेगा? तो विभावरी आपका कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 19, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहते हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 20, चक्षु किसका पर्यायवाची शब्द है? हमें बताना है इस प्रश्न में चक्षु किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह आंख का पर्यायवाची शब्द रहेगा। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 21 है, नवनीत शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? नवनीत शब्द किसका पर्यायवाची शब्द रहेगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। नवनीत शब्द जो है यह घी का पर्यायवाची शब्द रहेगा। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न क्रमांक 22 है, स्वान किसका पर्यायवाची शब्द है? साथियों इस प्रश्न में हमें बताना है कि स्वान किसका पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वान कुत्ते का पर्यायवाची शब्द रहेगा। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 23, क्रम किसका विलोम शब्द है? क्रम का विलोम शब्द पूछा है इस प्रश्न में। तो साथियों क्रम का विलोम शब्द क्या होगा? तो क्रम का विलोम शब्द व्यतिक्रम हो जाएगा। बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 में हमें बताना है संधि किसका विलोम शब्द है? संधि किसका विलोम शब्द रहेगा? साथियों संधि जो है इसका विलोम शब्द हो जाएगा विग्रह। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 25, मुख्य किसका विलोम शब्द है? मुख्य का विलोम शब्द पूछा है। तो मुख्य का विलोम शब्द क्या रहेगा? तो मुख्य का विलोम शब्द साथियों गौण हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 26, चोर चोर खालिस्तान भाई, इस खालिस्तान में कौन सा शब्द आएगा? तो आपने सुना होगा साथियों चोर चोर मोसेरे भाई। ऑप्शन ए राइट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 27, अंधों में खालिस्तान राजा, अंधों में खालिस्तान राजा, यहाँ पर रिक्त स्थान में चारों में से कौन सा शब्द आएगा? तो अंधों में काना राजा। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 28, अंगूठी का नग होना, अंगूठी का नग होना इसका क्या अर्थ है? अंगूठी का नग होना इसका अर्थ बताना है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा अंगूठी का नग होना, इसका अर्थ होगा अनुरूप जोड़ा होना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 29, खो देना, खो देना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? खो देना के लिए
सही मुहावरा क्या होगा? तो साथियों इसके लिए सही मुहावरा हो जाएगा हाथ धोना। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथियों अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की। प्रश्न संख्या 30। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? तो यह अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। सी विकल्प हमारे इस आखिरी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और अब बारी है साथियों आज के टेस्ट क्वेश्चन की। आज का हमारा टेस्ट क्वेश्चन है सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। आज का हमारा टेस्ट क्वेश्चन है साथियों सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मुख होगा, अधिमुख होगा, विमुख होगा या प्रमुख होगा? तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। और आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में हमने जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है, 30 में से आपका स्कोर कितना रहा यह भी कमेंट करके बताइए। तो इस प्रकार से साथियों आज के इस वीडियो में हमने लुसेंट हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें इस वीडियो को। और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।